हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मॉम मिरेकल्स ऑफ मेडिटेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। ध्यान के चमत्कार सीरीज में हम आपके सामने आज उर्मिला मैम को लेकर आए हैं। आइए जानते हैं उनसे ही उनके ध्यान के अनुभवों के बारे में। वेलकम मैम। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं उर्मिला गर्ग। मैं भिलाई से बिलोंग करती हूँ। और मैं पहले पूजा पाठ में ही ज्यादा थी। और हाउस वाइफ रही हूँ तो मुझे खाना बनाने का, खिलाने का ही ज्यादा शौक था। ये मेरी हॉबी रही है यही। बहुत बढ़िया मैम। मैम आप बचपन से ही आध्यात्म से किस प्रकार से जुड़ी हुई थी? हमारा हमारी मम्मी आर्य समाजी थी। तो वो गायत्री मंत्र पूजा हमारे घर में चलती थी। तो उन्हीं से ही हमने पूजा पाठ 40 दिन के नियम करते थे हम उस समय में भी। 16 सोमवार, ओके। बृहस्पति के व्रत, ये सब हमारे यहाँ बचपन से चलते थे। और शाकाहारी थे हम लोग। हमारे घर में प्याज ओके। लहसुन भी नहीं बनता था। ओके। वेरी नाइस। बचपन से ही आपने शाकाहार को अपनाया है। जी। बहुत बढ़िया। मैम आप ध्यान से किस प्रकार से जुड़े? आनापानसति ध्यान के बारे में आपको किसके द्वारा पता चला? असल में मेरे लड़की का लड़का चेस खेलता था। ओके। तो स्वर्णा मैम का बेटा भी चेस खेलता था। तो हम ओ, उन दोनों, उनके चक्कर में संपर्क में आए। स्वर्ण तो मैम स्वर्ण नगर मैम से से मिले मिले। थे तो उन्होंने कहा मेरा तो यहाँ एकता ध्यान खुला हुआ है, मैं ध्यान कराती हूँ। हम्म हम्म। तो उन्होंने दो एक हमारी क्लास ली। और फिर तब हम्म। से ही हमने एकता ध्यान में ही पिरामिड के नीचे ही ध्यान शुरू कर दिया था। और मेरे को 10 साल के करीब हो गए हैं। वाह मैम। घर के लिए वो प्लास्टिक के पिरामिड भी दे रखे थे शुरू में। फिर हम्म। 3 महीने बाद मैंने ये वाला लगवा लिया था घर में। बड़ा मेरा ओके। पिरामिड है ये, जी सिंगल। जी। फिर हम इसके नीचे भी करते थे और अगर कुछ दिक्कत है तो हैट वाला भी लगा लेते थे अलग से। उसके बहुत नीचे ही बढ़िया हमने। मैम। मतलब आप पिछले 10 सालों से ध्यान कर रहे हैं। बहुत जी। सुंदर। इस 10 सालों ज्यादा की। रूटीन में ज्यादा रूटीन में ये कोरोना के बाद ज्यादा पकड़ हुई ओके। है। उससे पहले हम्म। इतना ज्यादा नहीं था कि 3 घंटे करना है, 2 घंटे करना है। पहले मैं बस रात को ही करती थी। अच्छा। मैम इस जी। 10 साल के ड्यूरेशन में आपने अंदर अपने अंदर क्या बदलाव महसूस किया है मैम, ध्यान के कारण? सबसे पे ज्यादा तो बदलाव मैंने यही किया कि मैं बहुत शांत हो गई। बहुत ज्यादा मेरे अंदर गुस्सा था। हर किसी में कमियां निकालती थी। मुझे लगता था कि हर कोई गलत है। हम्म। नकारात्मक सोचती हर किसी के लिए। धीरे धीरे मेरा अपने पति के साथ मेरा बदला। क्योंकि उनकी उनका और मेरा भी अक्सर ही लड़ाई रहती थी। अचानक उन्हें पैरालिसिस हुआ। तो मुझे लगा कि नहीं, ये पिछले कोई हमारे वो हैं जो हमें दूर करने। तब मैंने बहुत ज्यादा ध्यान किया और उनकी सेवा की मैंने। हर किसी को यकीन भी नहीं होता था कि यही उर्मिला है जो अब इतनी सेवा कर रही है। ऐसा सोचने लगे थे सब। मतलब गुस्सा तो उन पे आना ही बंद हो गया था। और जैसे मैं उनकी रात को 2-2 बजे, 3-3 बजे उठती थी तो भी मुझे कोई थकान या कुछ नहीं होती थी। पर मैं उस समय भी क्या था, ध्यान में बैठती थी अचानक। जैसे मैं थक गई हूँ तो मैं ध्यान में बैठ गई तो मुझे इतनी एनर्जी आती थी, ऐसा रिलैक्स हो जाती थी जैसे मुझे कुछ दिक्कत ही नहीं हुई। और मैं और दुगने उत्साह से उनकी सेवा कर पाती थी। और वो मेरे हस्बैंड 7 साल तक बेड पे रहे। और मैंने बहुत लंबे समय तो उसमें मुझे ही नहीं औरों ने भी महसूस किया कि बहुत ज्यादा चेंज आया। मतलब और इतने शारीरिक बड़े। तौर पे, हाँ मैम, शारीरिक तौर से मेरा सबसे बड़ा तो ये है कि मेरी आंख उस दिन से बिल्कुल कमजोर नहीं हुई। नहीं तो मेरा नंबर बराबर गिर रहा था। आज भी मेरा 9 साल पुराना ही चश्मा है जो मैं आज लगाए हुए बैठी हूँ। क्या बात है मैम। हाँ जी। और मेरे ऐसे लटकने वाले मस्से हो गए थे आंख के पास, गर्दन पे। जी। तो वो हम्म। जो हीट आती थी, एनर्जी मिलती थी, मतलब मुझे तो उसी से ही लगता है मेरे सब मस्से झड़ गए पूरे।
तो वो भी आपकी स्किन मैंने के बहुत इश्यूज भी क्लियर हो गए। हाँ जी। आपकी पति की प्रॉब्लम्स के टाइम पे ध्यान ने आपको मदद करी स्टेबल रहने में, एनर्जी दी जी उनकी सेवा करने के लिए। बहुत बढ़िया मैम, वेरी नाइस एक्सपीरियंस। मैम, और इस दौरान आपको कोई ऐसा अनुभव हुआ हो जो आपको लगा हो कि किसी चमत्कार से कम नहीं है, कि आपने सोचा भी नहीं हो ऐसा भी हो सकता है और ऐसा हुआ? ध्यान से तो नहीं हुआ, पर ध्यान के कारण बहुत बड़ा चमत्कार हुआ मेरी जिंदगी में। वो ये हुआ, अभी दिवाली पे ही मेरी बिटिया को ऊपरी हवा आ गई थी। अच्छा। जैसे कोई शरीर में आ जाता है इस तरह का। हम्म। और वो ध्यान से ही, शिव सर हैं हमारे, जैसे स्वर्णा मैम है ऐसे ही शिव सर हैं, आशा मैम है, नीलम मैम है, संध्या नायडू है। तो उनमें से शिव सर ने घर पे बैठे हुए ही उस आत्मा को मेरी बेटी के शरीर से दूर भेज दिया। वाह वो मैम। बहुत ही बड़ा चमत्कार से कम नहीं है, मतलब वो तो मैं कभी भूल ही नहीं पाऊंगी सपने। और आज 2 महीने हो चुके हैं उस बात को, दिवाली के जस्ट बाद की, अगले दिन की बात। मैम, आप ये कैसे बोल सकते हैं, मतलब कि ये लोगों को बिलीव नहीं होता एक्चुअली में कि कैसे कोई ऊपर से आत्मा आई है, या तो क्या सिम्टम्स आपको लग रहे थे कि ये वैसा ही कुछ है? मैडम सिम्टम्स तो ये थे ना, उसमें इतनी ज्यादा ताकत थी। वो हम अच्छा। सबके ऊपर आक्रमण कर रही थी, गले घोट रही थी, हमें मरोड़ मरोड़ के। अरे बाप रे। हाँ, इस तरह का था। फिर मैंने स्वर्णा मैम को फोन किया, वो आई मेरे यहाँ, उनका भी हम्म। गला दबा दिया था उसने। और उसके बाद उन्होंने शिव सर को बुलाया और उन्होंने अपने घर बैठ के उस आत्मा को दूर भेज दिया। वो इतना बड़ा चमत्कार था कि वो कोई शायद यकीन भी ना करे। पर मेरा हम्म। उसके बाद तो मतलब मैं ध्यान के लिए समर्पित हूँ पूरी तरह, बहुत कि बहुत ऐसा भी ही है ध्यान। अद्भुत, एक अद्भुत एक्सपीरियंस है मैम ये तो। बिल्कुल। कभी हम एक कॉमन पर्सन है, आप देखेंगे तो ध्यान करने वाले जो हम ध्यान कर रहे हैं द टाइम से, वी आर जस्ट कॉमन पर्सन्स जो रेगुलर मेडिटेशन कर रहे हैं। बट अब देखिए हम लोग ये चीजों से भी उभर पा रहे हैं, एक दूसरे की मदद करके चीजों से भी पार पार जा पा रहे हैं, राइट? नहीं तो कितने ही लोग हैं जो किसी बाबा के चक्कर में, या बैगा जो होते हैं झाड़ फूक करते हैं, उनके चक्करों में फंस के हम लोग कितना मैंने एक बात टाइम और वेस्ट मैं कहना करते हैं। चाहती, हम्म। एक बात और, मेरी बड़ी बेटी भी ध्यान में चलती है, उसकी भी किताब मतलब पढ़ती है, वो क्लास विलास करती है। हम्म। और जिस बेटी के ऊपर ये चीज आई, उसको हम्म। अक्सर महसूस होती थी आत्माएं। अच्छा। हाँ, हम्म। तो वो भी हम्म। ध्यान में ही है, हमारा पूरा परिवार अब ध्यान ओके। में ही है 9-10 साल से। उसी के चलते हम्म। ऐसा हुआ। और उसका इलाज शिव सर ने जो जितनी खूबी से किया, अपने घर बैठे रहे वो, और हम अपने हम्म। घर पे, और उन्होंने उस आत्मा को भेज दिया। और उसे कुछ ऐसे बताए तरीके कि उसके बाद हम्म। दोबारा आत्मा ने परेशान भी आने। नहीं किया। बिल्कुल। वो वेरी। ध्यान की ही ताकत है, हम्म। और वो ध्यान उसी हिसाब से कर रही है। वंडरफुल मैम, ये सही में एक्चुअली में चौंकाने वाला ही अनुभव है ये। वो बट मेरे वी लिए भी कैन सरप्राइज बिलीव। था, इसलिए मैंने आपके हाँ। साथ शेयर किया। हम्म। बट ये है कि वी नो दिस थिंग्स, है ना? जो ध्यानी है वो जानते हैं ये सब चीजें, और ये चीजें होती हैं, और इससे आप उभर पा रहे हैं ध्यान के द्वारा। ये मेरे लिए पहला अनुभव था जो हमने अपने सामने देखा है। वंडरफुल मैम। और मैं ये सोना मैम 5 3 दिन का ध्यान भी कराती हैं। उसमें हमें 5 तत्व, ये जल, वायु, अग्नि, अग्नि इन आकाश। सबको ये कनेक्ट हम्म। कराती हैं अलग अलग। हम्म। तो वो हमने फीलिंग महसूस की है वो सब। और अपना पिछला जन्म, और इन छोटे बचपन का समय, वो शायद हमें हम्म। ध्यान के माध्यम से कराया जाता है। वो सब हमने महसूस किया है और क्लासे की। बहुत बढ़िया मैम। मैम, ध्यान के आपको, द्वारा आपने किसी भी तरह की हीलिंग या अपने शरीर की इम्यूनिटी जो है वो इंक्रीज होते हुए देखी है मैम? मैम ऐसे जैसे ध्यान हम करते हैं, तो मैडम ने जैसे जल का कराया, तो हमें महसूस हम्म। हुआ अपने जैसे बिल्कुल ठंडा बर्फ का पानी, गंगा जैसे हम्म। हमारे बर्तन में ही आ गई है। उस वो हाँ। फीलिंग हमने
महसूस की। और जैसे अग्नि का कराया, अग्नि महसूस की, हम्म। वो पूरा गोल हमारे पूरे शरीर में घूमना, सब वो महसूस, वो सब हमने महसूस किया। किया है वो चीज। उसके ओके। उस चक्रों पे जैसे ध्यान कराते हैं, हर हम्म। चक्र पे अलग अलग फीलिंग, वो सब हमने महसूस हम्म। की बहुत सातों बढ़िया। चक्रों पे। हम्म। और ये बहुत क्लासें हमारी बढ़िया। हर महीने होती रहती हैं होती है हाँ। मारुति ध्यान में। हम्म। जी। वेरी नाइस मैम। मैम आपने ग्रुप मेडिटेशन में इतने बड़े स्केल में सबके साथ ध्यान करते हैं जैसे, और अकेले ध्यान करना, इसमें आपने क्या फर्क देखा है मैम? मैम एक तो बड़े लोगों से सबसे मिलने का ही एक अलग ही वो होती है खुशी। एक्सपीरियंस रहता है। वही एक तो। और एक नागपुर में हुआ था अभी 2 साल पहले। सबसे पहले तो मैंने वही वाला ध्यान किया। कविता मैम थी और थे वहाँ। और कम से हम्म। कम 3,000 लोग थे, खाना पीना वाओ। रहना। तो तो एनर्जी इतनी थी, और मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि जैसे नींद नहीं आ रही। 72 घंटे का ध्यान था। हम्म। भागते दौड़ते इस उम्र में भी हमें बहुत अच्छी फीलिंग आती थी। बहुत ध्यान बहुत अच्छा होता था। नए नए वो सिखाए जाते थे, तो वो सब बहुत थकावट नहीं अच्छा होती था। थी आपको? और आप नॉन उसके स्टॉप मेडिटेशन भी करते थे तो भी आप थकते नहीं थे 72 घंटे तक? नहीं, वाओ। और ऐसा लगता था कई बार कि जैसे हम सो ही गए हैं ध्यान हम्म। में। तो हाँ। मतलब ये भी नहीं मैं कह सकती कि हाँ, वो नींद भी पर उसमें वो भी पूरी योग होती निद्रा रहती थी। ही है वो भी। हम्म। डीप जी। मेडिटेशन भी हो सकता है वो। और श्रेयांश डाडा का मैंने 2 बार वो अटेंड करी है। ओके। रायपुर में ही आए थे वो लोग। जी जी। उनकी क्लास में भी 2-2,500 लोग थे, तो भी मैंने दो हम्म। बार तो एनर्जी वो हम्म। सब बहुत ज्यादा होती है। ऐसा लगता है हम्म। रोंगटे खड़े हो गए पूरे शरीर में। पूरा शरीर एकदम तप के, एकदम ऐसा लगता है जैसे कुछ रहा ही नहीं शरीर में। ये तो है, ग्रुप मेडिटेशन का डिफरेंस आप फील कर सकते हैं अकेले ध्यान करने में और इतने बड़े समूह के साथ ध्यान करने जी में। जी। एनर्जी अलग फील होती है। वेरी नाइस। हाँ मैं तो मैम। रोजाना भी नागपुर से करती हूँ ध्यान। कविता चड्डा मैम है, तो हमारा 3:30 से 5 बजे नियमित होता है ध्यान। ओके, वेरी उसमें वो नाइस। किताबें अलग अलग तरह। हाँ, उसमें हम्म। किताबें अलग अलग की पढ़ाते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। आजकल हमारा चल रहा है शिव स्तोत्र चल रहा है। ओके, बहुत बढ़िया मैम। तो आपने इस बुक्स के बारे में बताया ये, तो किताबें आपने कौन कौन सी आध्यात्मिक किताबें पढ़ चुके हैं मैम? पत्री सर हमें इतनी सारी बुक्स रिकमेंड करते हैं, उसमें से आपने छोटी कौन छोटी कौन सी किताबें पढ़ी थे तो है? मुझे नाम याद नहीं है। मैंने एकता ध्यान से अच्छा। ले लेके पढ़ती रही हूँ। हम्म। और बड़ी किताब तो जैसे सीतायन है, हम्म। अष्टवक्र गीता है, और हम्म। ये योगी कथामृत। परमाहंस जी की मैं हाँ, पढ़ योगी रही हूँ अभी भी। कथामृत। हाँ, वो भी ओके। मैं पढ़ रही हूँ। तो तो किताबें, और एक मैंने उनकी जीवनी पढ़ी है। राष्ट्रपति थे ना अब्दुल कलाम की, जी जी हाँ। उनका। हाँ जी। और भी मैम कई ये किताबें पढ़। स्पिरिचुअल रीडिंग जैसे आप करते हैं, रेगुलरली आप कर रहे हैं, और ध्यान के दौरान भी आप सुन रहे हैं जो ग्रुप में डिस्कशन होता है या पढ़ते हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट अपने अंदर आप देख रहे हैं या क्या बेनिफिट आपको मिल रहा है इससे? सबसे बड़ा बेनिफिट तो यह है कि मैं जैसे फ्री हूँ अब। बच्चों की हम्म। शादियां हो गई, पति भी नहीं है, तो जी। मुझे एक परिवार जैसा मिल गया है। फ्रेंड है। एक हाँ। ध्यान में रह। हाँ। हाँ, हाँ। ऐसा लगता है जैसे 30-32 जने हम जूम पे मिलते हैं, तो एक हम्म। परिवार से ही मिल रहे हैं। अपनी राइट। अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, ध्यान हम्म। की, अन्य बातों की भी। जैसे अब नया साल है, तो नए साल पे हम सब अपनी अपनी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज फीलिंग करते हैं, बताते हैं एक दूसरे को। हम्म। मतलब एक ग्रुप बन गया है, बहुत अच्छा लगता है। वेरी नाइस मैम। बुक्स पढ़ने से आपने अपने अंदर क्या बदलाव देखा है मैम? कोई ऐसी किताब जो आपको बहुत इम्पैक्ट करी हो? मैम एक बुक से तो नहीं मैं बता सकती, पर बहुत थोड़ा थोड़ा अंदर चेंज आ हम्म। रहा है। हम्म। पर जितना बताते हैं उतना हम उस पर अमल नहीं कर पा रहे। हाँ। कहीं ना हाँ। कहीं जैसे हमें नहीं बोलना, तो ना चाहते हुए भी मुंह से शब्द निकलना, ये निकल अभी भी जाता। मतलब सटीक
रूप से नहीं हम तैयार में। हाँ। और जैसे किसी के सेवा भाव, किसी के हम्म काम आना, ध्यान कराना, ये सब चीजें मैंने कराया भी है। अभी मेरे हम्म। पड़ोस में एक लेडी बहुत बीमार थी, तो मैं उनसे मुंह जवानी कहती रहती थी, आ जाओ बहन जी आपको कराती हूँ। फिर मैंने एक दिन नियम करा पत्री जी के अनुसार ही, कि मुझे उनके यहाँ खुद जाके कराना है। जी जी तो मैम। मैंने नियम से उनका 40 दिन का नियम करा और मैंने कराया। उनको कानों से सुनता नहीं था, और हर समय नजले जुकाम में रहती थी। तो कुछ हमें ध्यान में कुछ एक्टिविटीज भी सिखाई गई थी योगा की। हम्म। मैंने वो सब नियमित कराई, और आपको सुन के आश्चर्य रहेगा कि उन्हें बहुत अच्छा बोलने सुनने लगी है। और उनको तब से नजला जुकाम हुआ ही नहीं है, 7-8 महीने हो गए। वो वाह कहती है मैम। कि परमात्मा ने तुम्हें मेरे लिए इस तरह भेजा है कि मैं ठीक हो गई हूँ। तो वंडरफुल ये मैम, मुझे बहुत वंडरफुल। बड़ा हम्म। चीज। बहुत सुंदर। और मैम। जो हमारे यहाँ योगी भक्त प्रोग्राम होता है, उसमें हम्म। वो मैडम बिना खर्च के 25-30 जनों को बुलाती हैं। उसमें वो खाना पीना रहना सोना सब हम लोगों के लिए इंतजाम करती थी। तो उनका सेवा भाव देख के मेरे को बहुत मन में चेंज आया। उसके बाद ही मैंने ये 40 दिन वाला नियम करा। और अभी भी मुझे कोई किसी के लिए लगता है तो मैं मदद करती हूँ। हेल्प जितनी मेरे से हो सकती है इतनी हेल्प मैं करती बहुत बहुत सुंदर मैम। देखिए, एक पर्सन जो है वो काम करता है तो दूसरे भी उससे इंस्पायर होके आगे बढ़ते हैं। पत्री सर ने हम सबके लिए इतना कुछ किया, जिसके कारण हम एक दूसरे की मदद कर पा रहे हैं और इसी तरह आगे बढ़ पा रहे हैं। बहुत सुंदर मैम। मैम, पत्री सर से आप मिले हैं और उनके साथ अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करें। हूँ। नहीं मैम, उनको जब आना था तभी मेरे मिस्टर को पैरालिसिस हुआ और हाँ। मुझे अचानक भिलाई से जाना पड़ गया। अच्छा। वो मैं, हाँ मैं उसके बाद में मिल नहीं पाई। मैं फोन पे उस पे ही मेरा ध्यान चलता रहा। ओके। जूम पे कभी मैम सात उनके साल सेशंस, मेरे ठीक। जूम में सर के सेशंस कभी अटेंड किए हैं मैम? सर जूम में भी बहुत अवेलेबल रहते थे कोविड के टाइम पे। हाँ मैंने, मुझे अभी 3 साल हुए हैं, अभी 20 दिसंबर को ही। तो उनकी इस टाइम मुझे नाम याद नहीं आ रहा, सर की क्लासें चलती थी जो मैंने अटेंड कर रखी थी। हम्म। उसी में एक दिन कविता चड्डा जी ने मेरी क्लास ली। तो उन्होंने हम्म। अपना जूम मीटिंग का वो दे दिया मुझे। तो उनके साथ 3 साल पूरे हो गए 20 दिसंबर को। तब से मैं बराबर चली रही है उनकी क्लासें। ये 3:30 बजे की, हम्म। हाँ। मैम, पत्री सर से आपका कनेक्शन कैसा है मैम? उनके जो वीडियोस या बुक्स अगर आप सर की पढ़ते हैं तो उनके साथ कैसा कनेक्टेड फील करते हैं आप? मैम मुझे उनके साथ तो ज्यादा नहीं है, पर हम्म। मुझे स्वर्णा मैम से ही ज्यादा अटैच रही हाँ। हूँ। तो उनका जी ही जी जी। फीलिंग आती है। अभी मेरे दांत में, मुझे शुगर भी है, दांत में तकलीफ थी। तो मुझे हमेशा हम्म। ऐसा लगता था मैडम मेरे पास खड़ी है, वाह। मुझे कोई दिक्कत नहीं की। मेरे पति जैसे बीमार थे तो वो मुझे मेरे पास खड़ी है, तो मुझे मतलब उनकी फीलिंग ज्यादा आती ज्यादा रहती थी, ओके यस। जिस भी मास्टर से आप कनेक्टेड फील करते हैं, दैट्स वेरी नाइस है। मैम। जी जी। मैम, आपने पिरामिड जैसे आपके ऊपर देख पा रही हूँ मैं, एक पिरामिड लगा हुआ है 2x2 का। वैसे ही मैम, आप किसी बड़े पिरामिड स्ट्रक्चर के नीचे ध्यान किया है या पिरामिड से जुड़ा किसी भी तरह का अनुभव है आपका, तो प्लीज शेयर करें। हाँ मैम, जाते रहते हैं ना टूर पे, बनाती रहती है मैडम तो हम जाते हैं। हम्म। अभी शिवरात्रि पे धनौरा गए थे, बहुत जी। बड़ा बनवाया है उन्होंने। और मारुति ध्यान में भी उन्होंने ऊपर छत पे बनवाया है ध्यान, ओके। ये पिरामिड। पिरामिड। तो हम्म एनर्जी बहुत ज्यादा होती है वहां पे, बस यही महसूस करा है। ऐसा लगता है जैसे बैठते हैं, जैसे कोई सिर में से एकदम ऐसे कोई चीज फ्लो से निकल रही है, कई बार ऐसा लगता है। हम्म कई बार जैसे हम ध्यान में हैं, तो इंद्रधनुष वाले रंग कुछ इस हम्म तरह का। और जैसे शिवरात्रि में रात्रि में ध्यान किया था, तो मुझे हम्म ऐसा लगा पूरी रात में जैसे खूब तारे झिलमिला रहे हैं, और एक तेज रोशनी हम्म। सी जैसे वो मैं ही हूँ, और मैं वहां घूम रही हूँ, चक्कर लगा रही हूँ ताराओं के उसमें। ऐसा महसूस हुआ। अलग अलग थोड़े थोड़े अनुभव आते रहते हैं। वेरी नाइस। मैम, आपने ध्यान में किसी भी तरह का थर्ड आई एक्सपीरियंस या एस्ट्रल ट्रैवल का अनुभव किया हो?
तो बताएं। मैम एक बार तो मैडम ने मेरे को अपना बचपन का किया था। तो हम्म। मैं बहुत छोटी सी हूँ, 3-4 साल की हूँ। 2 चोटी में मैं झूला झूल रही हूँ, रस्सी कूद रही हूँ। हम्म। तो मैंने अपने आप को बचपन का वो देखा। और जो वो पिछले जन्म में मैडम ले गई थी, तो उसमें मैं पहाड़ों के नीचे एक सुरंग है, वहां बैठी हुई हूँ। हम्म। और मेरे ऊपर खूब जाले चिपक रहे हैं, बहुत ऐसे जैसे वो सब मुझे महसूस हो, हम्म। जैसे मैं वहाँ। और अच्छा। मैं ध्यान में बैठी हूँ और मैं लड़का रूप में हूँ। ओके। तो ये एक पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस था आपने जो देखा। ओके जी मैम। मैम। मैम, और कोई एक्सपीरियंस है जो आप सभी के साथ शेयर करना चाहें, ध्यान से जुड़ा ऐसा कोई अनुभव आपने अपने बदला बस मैं अपने। तो यही सबको कहना चाहूंगी कि ध्यान में ना तो कोई बंधन है कि कुछ पूजा है, दिया जलाना है, नहाना है, ये करना है। बिना बंधन के किसी भी समय कभी भी रिलैक्स होकर बैठ के हम परमात्मा से आत्मा का हम्म। मिलन कर सकते हैं। और अपने शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट सबसे हम दूर हो सकते हैं। यस। जैसे आपने मैम बताया बाजू वाले घर में आपने ध्यान सिखाया, इसी तरह से आप किसी भी रूप में ध्यान प्रचार कर रहे हैं। मैम ऐसे तो ग्रुप बनता है, फिर वो टूट जाता है। 5-6 जने हम हम्म। इकट्ठे होते हैं, 3-4 महीने चलता है। सबको अपनी अपनी हम्म। जिम्मेदारियां, बस वो ऐसा बंधावा नहीं है। हमारा अपना ही ध्यान बंधा रहता है। हम्म। आप मतलब पीरियड, मतलब थोड़े थोड़े दिनों में आप ध्यान करवाते हैं मतलब। वो तो हमारा रोज चलता ही है, तो बस ग्रुप बनता है, बिगड़ जाता है। हाँ, कोशिश में एटलीस्ट। लगे रहते हाँ जी। 3-4 महीने तो एटलीस्ट फॉलो कर रहे हैं ध्यान, ये बहुत अच्छी बात है। हैं। हम्म। 3 साल भी हो गए 1-2 जनों को, पर ऐसा नहीं है कि हम्म। रेगुलर। हाँ वो तो है, पत्री सर कहते हैं ना, अगर आप 100 लोगों को बता रहे हो तो 10 लोग आएंगे उसमें से। मेरे जी लिमिटेड जी। दस लिमिटेड में से लोग तीन आते रह हैं। गए हैं। हाँ। 10 लोग ध्यान करेंगे तो 3 कंटिन्यू करेंगे, तो हमें बस क्या हम्म, है, अपना काम करते जाना है, करते जाना है। जी मैम। वंडरफुल मैम। मैम, म्यूजिक के साथ आप मेडिटेशन करते हैं और बिना म्यूजिक के साथ ध्यान करने का क्या डिफरेंस फील करते हैं आप? मैम पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि म्यूजिक सही करना होता है ध्यान। तो मेरे हम्म। को तो सांसों पे आनापान सती ध्यान कराया था। तो मैं हम्म। जब भी फ्री होती थी तो मैं सांसों पे ध्यान में बैठ जाती थी। तो उसमें भी मेरा ध्यान लगता था, या मैं सो जाती थी। तो जी। कई कहते हैं कि तुम तो सो जाती हो, पर जो मैं हाँ हाँ एनर्जी फील करती थी, हाँ हाँ। उसे मैं सोना नहीं कहूंगी। क्योंकि जी। अगर कोई बोलता था तो वो मुझे पता चलता था। हम्म। यस। और म्यूजिक के साथ ध्यान करने में मैंने ये महसूस किया कि ध्यान बहुत जल्दी लगता। हाँ, हेल्प करता है म्यूजिक मतलब। हाँ, उसमें बहुत कम हम्म। ऐसा होता है कि ध्यान नहीं लगा। बिना म्यूजिक के तो कई बार ऐसा हो ध्यान लगता ही नहीं है। हम हम्म। 10-15 मिनट बैठ जाते हैं, आधा घंटा भी बैठ जाते हैं कई बार। बस इधर हम्म। उधर करो, फिर हम उठ जाते हैं। पर म्यूजिक के साथ ऐसा बहुत ही कम हुआ है, मतलब ध्यान लगता ही है, जो मैंने महसूस किया। वेरी नाइस मैम, वंडरफुल। मैम उसमें मैं लास्टली। कपिल जी की वो भी चलाती हूँ, वीडियो भी गुड। उनकी हम्म। कुछ भी। हाँ। और श्रेयांश डाडा जी की भी चलाती हूँ। हम्म। मैं कोई भी वीडियो चला लेती हूँ। ओके। वंडरफुल मैम। मैम, आप हमारे व्यूअर्स को अंत में कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूंगी कि सभी को ध्यान करना चाहिए, अपने शारीरिक और मानसिक शांति के लिए। बहुत ही अच्छा और बिना खर्च का इलाज है, अपनी बीमारियां दूर करने के यस। लिए। ये। मन से ध्यान यस। जरूर करें। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा कहा आपने कि बिना खर्चे का बहुत सस्ता इलाज अगर आपको चाहिए जीवन में तो वो ध्यान ही है। बहुत अच्छा जी लगा मैम। मैम आपसे बात करके, आपके एक्सपीरियंसेस सुन के तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए बहुत जगह, कि ध्यान से आपने क्या क्या चमत्कार नहीं देखे अपने जीवन में। वेरी नाइस मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू फॉर गिविंग योर थैंक यू टाइम। मैम, आपके लिए भी, आप सभी का। और पत्री जी का, करुणा मैम का, सरो संध्या नायडू का, जिनके भी मैं संपर्क में रही हूँ, हर से किसी के लिए मैं धन्यवाद कहूँ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। वेलकम मैम।